तक हमने देखा कि उत्पादन नियोजन के बारे में। अब हम देखते हैं उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सामान्यतः उत्पाद विकास का मीनिंग जो है वो नए उत्पाद के विकास से ही लगाया जाता है। इसमें वो सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जो किसी नवीन उत्पाद के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उत्पाद विकास के लिए कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फिलिप कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने के अकॉर्डिंग उत्पाद विकास संस्था की उन्नति और वह व्यूह रचना है जिसके अंतर्गत विद्यमान बाजार संभागों में संशोधित एवं नए उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी तरह से स्टैंटन एंड और उनके साथ कुछ को ऑथर्स के साथ उन्होंने एक डेफिनेशन दी। उत्पाद विकास उत्पाद बाजार की उन्नति की वह व्यू रचना है जिसमें संस्था अपने विद्यमान बाजारों को बेचने के लिए नए उत्पाद का विकास करती है। अगर कंक्लूज़न के रूप में हम देखें तो ये उत्पाद विकास वह व्यू रचना है जिसके अंतर्गत विद्यमान बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप नए उत्पादों का विकास कर बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। अब ये है डेफिनेशन और मीनिंग। अब इसके स्टेप्स हैं कि किस तरह से किया जाता है, क्या चरण हैं इसके। तो स्टेप्स या प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इसका क्या है, क्योंकि उत्पाद विकास करना एक जटिल कार्य है तो इसकी सफलता के लिए हमें आवश्यकताओं के अनुरूप ही इसका विधिवत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया में बहुत सारे चरण हो सकते हैं, लेकिन कुछ चरण हमने इस टॉपिक में लिए हैं कि एक आदर्श उत्पाद प्रक्रिया में किस 6 तरह के चरण जो है वो अवश्य होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है विचारों की उत्पत्ति या जन्म। उत्पाद विकास प्रक्रिया प्रथम चरण है। उत्पाद संबंधी विचारों का उत्पत्ति या जन्म जब किसी व्यवहार या व्यापारी या विपणनकर्ता के मस्तिष्क में किसी नए उत्पाद का विचार का जन्म होता है या उसके विकास की बात आगे बढ़ती है तो नए विचार को, नए उत्पाद को कि यह एक जननी है। इसलिए कितने अच्छे सुदृढ़ विचारों का जन्म होगा उतने ही अच्छे उत्पादों का विकास हो सकेगा। विचारों की उत्पत्ति के अनेक स्रोत हो सकते हैं, जैसे ग्राहक की इच्छाएं, आवश्यकताएं, पसंद नापसंद, समस्याएं, ये हो सकता है। विक्रयकर्ता अर्थात संस्था के जो विक्रयकर्ता ग्राहकों के तथा बाजार के निकट संपर्क होते हैं तो उनके आधार पर भी हम बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा उत्पादों, उपभोक्ताओं की समस्याओं के आधार पर अपनी संस्थाओं को नए उत्पाद के लिए जन्म देते हैं। उत्पाद विभाग के कर्मचारी संस्था के विद्यमान उत्पादों की जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो इन दोनों से भली भांति परिचित होते हैं, तो उन कर्मचारियों के अनुरूप भी हम विचारों को जन्म दे सकते हैं। अन्य उत्पाद जो हैं वो भी इसके लिए सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो मैनेजर जो कि हम हमेशा आते जाते रहते हैं, देश विदेश का भ्रमण करते रहते हैं, उनके प्रतिनिधियों से मिलते रहते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं, तो उनके सुझावों से भी हम नए उत्पाद का विचार कर सकते हैं। मध्यस्थ भी उत्पाद विचार के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उनका उपभोक्ताओं से डायरेक्ट संपर्क होता है, अतः वे अच्छे विचार दे सकते हैं। शोध और विकास कार्यक्रम भी इसके लिए हम कर सकते हैं। नई दवाएं हैं, नए रासायनिक पदार्थ हैं, नए उपकरण हैं, नए साधन हैं, नई खोज है, शोध और विकास के कार्यक्रमों द्वारा ही की जाती है और ये भी एक ठोस और आधारभूत साधन कहा जा सकता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, विनियोजक या विदेशी बाजार या अन्य सोर्सेज भी हम इसमें ले सकते हैं, जिसमें मैगजीन्स हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, रिपोर्ट है और पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, शोधकर्ता हैं, विचारक हैं, व्यापारिक संघ हैं, चैम्बर्स हैं। इनके अकॉर्डिंग हम उस विचार की उत्पत्ति या जन्म के बारे में जान सकते हैं। सेकंड इसमें आता है विचारों की जांच परख। जब हमारे पास जन्म का विचार आ जाता है तो हम उन विचारों का जांच परख करना भी जरूरी नहीं है। ये नहीं जो हमारा विचार आया या जन्म हुआ उसी को हम लागू कर दें। उत्पाद विकास की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अधिकाधिक विचारों का प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है
जबकि इस चरण में अगले चरण के उत्पाद के विभाग को कम करने का प्रयास किया जाता है। उत्पाद विकास प्रक्रिया के प्रथम चरण में प्राप्त जितने भी हमारे जिनका मूल्यांकन हम करते हैं या जिनका भी हमारे पास सुझाव आते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको जांचा और परखा जाता है। वो संस्था के उद्देश्य के साथ अनुकूलता, विचारों की व्यावहारिकता, विचारों के अपनाने पर आवश्यक पूंजी, कच्चे माल, अन्य साधनों की उपलब्धता, तकनीकी एवं प्रबंधकीय योग्यता की उपलब्धता, विपणन योग्यता, संस्था की ख्याति पर प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम जांच परख में शामिल करते हैं और इनमें हमें पूर्णतः सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी होने पर जो अगले चरण में जो अगर इसे पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे में संस्था को समय, श्रम और धन की भारी हानि भी उठानी पड़ सकती है। यहाँ तक कि नहीं, अनुपयोगी विचार अगले चरण में पास होने पर कई बार बहुत उपयोगी विचारों से भी ध्यान हट जाता है। इसकी भी संस्था को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अच्छे विचारों को तिलांजलि देने से अवसर खोजने लगते हैं और कमज़ोर विचारों को अपनाने से लागत बढ़ जाती है। थर्ड स्टेप इसमें आता है व्यावसायिक विश्लेषण। जांच परख के बाद जो उत्पाद विचार दमदार और हितकारी नज़र आते हैं, उनका व्यावसायिक विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जांच परख एवं मूल्यांकन के बाद शेष उत्पाद विचारों के व्यावसायिक उत्पादकता, व्यवहारिकता, लाभदायकता, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मांग विश्लेषण, सभी उत्पाद विचार से निर्मित माल की संबंधित मांग का विश्लेषण का अनुमान लगाया जाता है। लागत विश्लेषण, इसमें हम पूंजी के निर्माण और विपणन लागतों का अनुमान लगाते हैं। लाभदेयता विश्लेषण, इस उत्पादक की लाभदेयता का अनुमान लगाया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट और संबंधित कई अनुमान विश्लेषण इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पाद नियोजन का व्यावसायिक विश्लेषण के संपूर्ण व्यावसायिक वातावरण के घटकों का, अर्थव्यवस्था की स्थिति, उपयोग, उत्पाद का संभावित जीवन चक्र आदि का भी इसमें विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ स्टेप आता है उत्पाद का विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस अवस्था में हम उत्पाद के विचार के उत्पाद को परिवर्तित किया जाता है। इस चरण में उत्पाद को वास्तविक रूप से बनाया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया में हम उत्पाद के रंग, रूप, गुण, आकार, किस्म, पैकेजिंग, नाम आदि को भी निर्धारण कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है? लक्षण निर्धारित क्रियाएं। लक्षण निर्धारित क्रियाओं में ग्राहक की इच्छाएं, आवश्यकताएं, पसंदगी, वरीयता के आधार पर ग्राहक के लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। इसी में ही हम किस्म, रंग, रूप, आकार, डिज़ाइन आदि को निर्धारित कर लेते हैं। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्रियाएं भी आती हैं। भौतिक रूप से उसको मूर्त रूप में तैयार किया जाता है। विपणन विभाग द्वारा निर्धारित उत्पाद के लक्षणों के अनुरूप ही उत्पाद को तैयार किया जा सकता है। क्रियात्मक परीक्षण, इस उत्पाद की क्रियाशीलता संचालन की जांच की जाती है। उपभोक्ता परीक्षण में हम उपभोक्ताओं की वरीयता की जांच की जाती है और कुछ उपभोक्ताओं से उत्पाद का परीक्षण भी कराया जाता है। विपणन मिश्रण का निर्धारण, इसमें उत्पाद के विपणन कार्यों के मिश्रण को जांच का निर्धारण किया जाता है। इसमें संवर्धनात्मक साधनों को निर्धारण सम्मिलित होता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है जांच विपणन, टेस्ट मार्केटिंग। उत्पाद विकास के पिछले चरण में हमने देखा कि उस चरण में हम वास्तविक स्वरूप में ले आते हैं और उसके कुछ उपभोक्ताओं पर जांच कराई जाती है। किंतु इस अवस्था में चरण के उपभोक्ताओं से जांच कराने, उनके प्रतिक्रियाएं जानने और वास्तविक बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि बाजार बहुत ही सीमित क्षेत्र होता है, जांच विपणन वस्तुतः एक प्रकार के विभिन्न अनुसंधान से ही है। इसमें भावी उत्पाद की विक्रय संभावनाओं को देखा जाता है, उनके उपभोक्ताओं से उनके विचारों और उनकी प्रतिक्रियाओं को जानना, विपणन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, उत्पाद के दोषों का पता लगाना, प्रतिस्पर्धाओं की प्रतिक्रियाओं का पता लगाना, उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारित करना, वैकल्पिक उत्पाद के विपणन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को देखा जाता है। और लास्ट स्टेप इसमें आता है उत्पाद का व्यवसायीकरण। जांच विपणन के बाद हमारे पास उत्साहजनक
परिणाम जो है उत्साहजनक भी आ सकते हैं, अउत्साहजनक भी आ सकते हैं। तो उत्पाद का व्यवसायीकरण कहा जाता है इसे। उत्पाद का व्यवसायीकरण के मतलब उत्पाद को वास्तव में पूरे बाजार में प्रस्तुत करने से है। उत्पाद के व्यवसायीकरण से पूर्व व्यापक विपणन योजना तैयार की जाती है। इस योजना में इन बातों का ध्यान रखा जाता है: नए उत्पाद के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, बाजार क्षेत्रों का निर्धारण करना, लक्ष्य बाजार की विपणन रणनीति अपनाना, मूल्य नीति उधार नीति निर्धारण करना, वितरण मध्यस्थों का निर्धारण करना, संवर्धनात्मक निर्णय एवं व्यवस्था करना, विक्रय दल की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की जांच करना, उत्पाद की सतत नियंत्रण व्यवस्था करना, अन्य विभागों से संपन्न करना, नवीन उत्पाद के नाम, ब्रांड, पेटेंट, पैकेजिंग आदि पंजीयन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, उत्पाद के परिवहन एवं भंडारण की व्यवस्था करना। तो लास्ट स्टेप में हम उत्पाद के व्यवसायीकरण में हम इन बातों को देखते हैं। उत्पाद का व्यवसायीकरण करने के बाद उसका निरंतर फॉलोअप भी किया जाता है। इससे उत्पाद विपणन में समस्याएं नहीं आती हैं तथा माल के छोटे मोटे दोषों को यथासमय पूरा किया जा सकता है। तो उस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करके संस्था अपने उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करती है।